गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ी सी बात कर ली थी। हमने ये देखा था कि इसमें ज़मीनें जो होती हैं वो कैसी होती हैं, लेस होती हैं, कम होती हैं, लेस लैंड, है ना। और लोग कैसे होते हैं, ज़्यादा होते हैं, मोर पॉपुलेशन। ठीक है। ज़मीनें कम क्यों होती हैं? ज़मीनें कम इसलिए होती हैं क्योंकि क्या है, ज़मीनें जितनी जी, लैंड तो जितना है वो फिक्स है, लैंड तो बढ़ना नहीं है समय के साथ, लेकिन पॉपुलेशन समय के साथ बढ़ती बढ़ती जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे दादाजी के पास जो ज़मीन थी वो पापा जी के पास आई, और पापा जी के चाचा ताऊ जो और जो भाई हैं उनमें बटी। उसके बाद अदर जो फिर नेक्स्ट जनरेशन जो आई, चाचा ताऊ के मतलब ऑफ स्प्रिंग्स जो है उनके बच्चे, है ना, और हम सब लोग पापा जी के सब, तो इन सब लोगों में वही ज़मीन बटेगी। तो जो ज़मीन पहले दादाजी के मदर फादर, है ना, ग्रेट ग्रैंड फादर हमारे और मदर, वो और दादाजी के भाई बहन इन सबको खिला रही थी, है ना, वही जमीन ऑन एन एवरेज जिस टाइम पर लगभग 10 से 20 लोगों को खिला रही थी, वही जमीन आज लगभग 100 लोगों को खिला रही है ना, लगभग 100 लोगों को, तो या 50 लोगों को, जितने भी हों, है ना, इतने सारे लोगों को खिला रही है। तो क्या हो गया, जमीन पर प्रेशर ज्यादा हो गया। क्या हो गया, प्रेशर ज्यादा हो गया, है ना। तो इसीलिए अब ये क्या करते हैं, ऑल पॉसिबल मीन्स इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, जितने भी इनके पास सारे मीन्स होते हैं, है ना, जितने भी इनके पास साधन होते हैं वो सारे इस्तेमाल करते हैं। किस लिए, जमीन से ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए, जैसे बायो फर्टिलाइजर्स वगैरह का इस्तेमाल करना, लेबर के रूप में ज़्यादा पैसे ना होने की वजह से खुद ही परिवार के सारे लोग उसमें लेबर की तरह से काम करते हैं, है ना। लेबर इंटेंसिव होती है मोस्टली, बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर हो गया। इसके बाद एक एग्रीकल्चर आता है कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। कॉमर्शियल का मतलब होता है रिलेटेड टू ट्रेड। कॉमर्स का मतलब क्या होता है, व्यापार से संबंधित, ट्रेड से संबंधित, है ना। तो ऐसा एग्रीकल्चर जो कि मेनली किया किसके लिए जाता है, व्यापार के लिए किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर बोलते हैं। अब भाई जब कोई चीज उगानी ही इसलिए है, हमें वो किसी चीज का प्रोडक्शन इसलिए करना है क्योंकि वो सेल करनी है, तो हम चाहेंगे कि उसका प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, और ज्यादा से ज्यादा होगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पैसे आएंगे। तो अब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा ऑल द मॉडर्न इनपुट्स, है ना। जितने भी मॉडर्न इनपुट्स होंगे ना वो सभी इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अब मॉडर्न इनपुट्स जैसे कि हमने देखा हुआ था 9th में पढ़कर आए थे, मॉडर्न इनपुट्स जैसे कि क्या हो गया, बीज, फसल के लिए अच्छे वाले बीज इस्तेमाल करेंगे हम, मतलब कैसे वाले कि HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटीज, है ना। तो कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं इसमें, जैसे HYV सीड्स का, HYV सीड्स, है ना, HYV सीड्स मतलब हाई यील्डिंग वैरायटीज। इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल्स, है ना, बारिश पर निर्भर नहीं रह सकते हम, ठीक है, क्योंकि बारिश कब हुई, कितनी हुई, नहीं हुई, क्या हुआ, कैसे। इसके बाद बीज हो गए, पानियों की सिंचाई की व्यवस्था होगी इरिगेशन की। इसके बाद फसल खराब ना हो इसके लिए हम पेस्टिसाइड्स, है ना, और या इंसेक्टिसाइड्स भी बोल देते थे, है ना, पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड। ये क्या होता है, पेस्ट या इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़ों को जो फसल को खराब करते हैं उनको खत्म करने के लिए, उनको मारने के लिए जो दवाएं इस्तेमाल करी जाती है, पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड बोलते हैं उसको, है ना। साइड मतलब मारना, पेस्ट मतलब कीड़े मकोड़े, ऐसे से साइड और इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब मारना, इंसेक्ट मतलब कीड़ों जो क्या करते हैं, फसलों को खराब करते हैं। अनवांटेड ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स हो जाती है कुछ बीच में, है ना, घास जो उगाती है, तो उस घास को खत्म करने के लिए, क्यों भाई घास को खत्म करते हैं, घास को खत्म करने की कुछ हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो न्यूट्रिशन प्लांट्स को, क्रॉप्स को मिलने चाहिए उसमें से कुछ न्यूट्रिशन कौन लेगा, ग्रास ले जाएगी, तो प्लांट्स को न्यूट्रिशन कम मिलेगा, प्लांट्स की ग्रोथ कम होगी, तो इसलिए हमें इसलिए घास भी यहाँ से खत्म करनी पड़ती है। ग्रास, अनवांटेड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, वो सारे प्लांट्स जिनकी हमें जरूरत नहीं है ना, वो उगाते हैं, तो उनको खत्म करने के लिए क्या इस्तेमाल की जाती है, वीडीसाइड, है ना, वीडिंग बोल देते हैं इस प्रोसेस को, तो वीडीसाइड इस्तेमाल किया जाती है ना, साइड मतलब मारना, वीड मतलब घास, है ना, उसको खत्म करना। इसके साथ और कई सारी चीजें होती हैं, अच्छे ट्रांसपोर्टेशन के मीन रखना, है ना, HIV सीड्स का इस्तेमाल करना, ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल करना, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना, वीडीसाइड का इस्तेमाल करना, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं
तो फर्टिलाइजर्स मोस्टली हम कोशिश करते हैं ऐसी जगह पर कैसे वाले फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने की, जो कि इंडस्ट्री बेस्ड फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो कि फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, है ना, जल्दी रिजल्ट देने वाले, ऐसे सारे फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे सारे मॉडर्न इनपुट्स का इस्तेमाल करना, मशीन्स का इस्तेमाल करना, ट्रैक्टर्स वगैरह, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, हेरो, बहुत सारी मशीनों का इस्तेमाल करना, जिससे क्या है कि कहीं पर भी कोई भी कसर ना छूटे, जिससे प्रोडक्शन कम हो जाए। और होता क्या है, स्पेशली होता ये है कि कॉमर्शियल फार्मिंग कौन सारे लोग करते हैं, जिनके पास पैसा बहुत सारा होता है, जिनके पास पैसा पहले से ही है, जमीनें कैसे होती हैं, ज्यादा होती हैं, लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड्स, है ना, बड़ी बड़ी जमीनें होती हैं, उस पर ही खेती करते हैं। तो क्या कहलाती है, कॉमर्शियल फार्मिंग कहलाती है। और फार्मिंग विच इज मेनली डन फॉर द कॉमर्शियल पर्पजेस और फॉर द ट्रेड, है ना, फॉर सेलिंग द सरप्लस और फॉर सेलिंग द most of the produce in the market in order to earn more money is known as commercial agriculture. commercial agriculture का एक एग्जांपल है प्लांटेशन। प्लांटेशन में क्या होता है, सिंगल क्रॉप उगाई जाती है, सिंगल क्रॉप क्या करी जाती है, शो करी जाती है ना, और उसको प्रोड्यूस किया जाता है बहुत बड़े क्षेत्र में, जमीन बहुत सारी होती है, लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड, व्हाइल यूजिंग द मॉडर्न इनपुट्स। मतलब प्लांटेशन में सिर्फ इतना सा है कि बड़ी सी जमीन होगी, उसमें सिंगल क्रॉप उगाई जाएगी, व्हाइल यूजिंग द क्या, मॉडर्न इनपुट्स इस्तेमाल करते हुए। भाई कॉमर्शियल फार्मिंग का है तो किस लिए होगा, सेल करने के लिए। एग्जांपल, टी हो गया, कॉफी हो गया, रबर हो गया, शुगर केन हो गया, है ना, ऐसे बहुत सारे। टी कहां पर होती है, नॉर्थ ईस्ट में मेनली होती है हमारी। कॉफी कहां पर होती है, कर्नाटक में होती है, ये पढ़ेंगे हम, है ना। और शुगर केन कहां पर होता है, यूपी के बहुत सारे क्षेत्रों में, जहां पर कैसा होता है, पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है, आंध्र प्रदेश वगैरह में भी होता है। ये देख लिया हमने, समझ में आ गया कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। कॉमर्शियल एग्रीकल्चर को हमने ये समझा कि इट इज अ काइंड ऑफ एग्रीकल्चर विच इज मेनली डन, है ना, इन ऑर्डर टू सेल इन द मार्केट एंड अर्न मनी, ठीक है। सेल्फ कंजप्शन से इसका कोई भी मतलब नहीं होता है, ठीक है भाई, समझ में आ गया। और इसी का एक एग्जांपल ये क्या था, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन वाला, प्लांटेशन में क्या होता है, सिंगल क्रॉप ग्रो करी जाती है, क्या करी जाती है, सिंगल क्रॉप ग्रो करी जाती है ना। अच्छा, और उसको सारे मॉडर्न इनपुट्स को इस्तेमाल किया जाता है और बड़े क्षेत्र में, बहुत जब बड़ी जमीनों में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब में खेती करी जाती है। एग्जांपल भी दे देते हैं, टी, कॉफी, रबर, है ना, शुगर केन, ऐसे करके। चलिए अब बात करते हैं क्रॉपिंग सीजन की। इंडिया में क्रॉपिंग सीजन मतलब खेती जो करी जाती है उसका सीजन मतलब किस तरीके से करी जाती है, कितनी बार करी जाती है, कौन कौन से मौसम होते हैं, कैसा क्लाइमेट होता है उस समय, है ना, फिर जब खेती करी जाती है। तो इंडिया में क्रॉपिंग पैटर्न जो होता है वो क्रॉपिंग सीजन 3 होते हैं, है ना, 3 क्रॉपिंग सीजन होते हैं। पहले को हम राबी बोलते हैं, दूसरे को खरीफ बोलते हैं, तीसरे को जायद बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो, राबी जो होती है, राबी की क्रॉप कब पड़ती है, सर्दी में करी जाती है, बोई कब जाती है, सर्दियों में, और ऑनसेट ऑफ द किसके, क्या बोलते हैं उसको, समर का, है ना। सर्दियों में बिल्कुल करी जाएगी, अक्टूबर से दिसंबर सोइंग सीजन हो गया, ये वाला सोइंग हो गया, ये वाला हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो अक्टूबर से दिसंबर में क्या करी जाएगी, सोइंग करी जाएगी, मतलब बोई जाएगी इस समय, ठीक है। और उसके बाद ये क्या होता है काटी कब जाएगी, लगभग होली के टाइम पे, होली मतलब लगभग मार्च अप्रैल के आसपास आती है ना। तो मार्च के टाइम पे ऑलमोस्ट क्या करी जाएगी, मार्च अप्रैल में काटी जाएगी, हार्वेस्टिंग करी जाएगी इसकी, राबी की क्रॉप की। एग्जांपल कौन कौन से होते हैं राबी वाले में भाई, वीट होता है, बार्ले होता है, ग्राम होता है, मस्टर्ड होता है, पीज होती है, मतलब वीट मतलब गेहूं, बार्ले जौ, ग्राम चना, मस्टर्ड सरसों, पीज मटर, है ना, ये सारी चीजें करी जाती हैं किसमें, राबी में। ऐसे खरीफ में पहुंचते हैं। खरीफ कब करी जाती है, खरीफ करी जाती है बोई जब जाएगी, इसका सोइंग सीजन जो होगा वो ऑनसेट ऑफ मानसून होगा। और मानसून कब आता है, अभी बारिश हो रही है ना, ये बारिश का सीजन है, तो जून और जुलाई लगभग, है ना, लगभग जून के मिड में या एंडिंग ऑफ जून और ऑनसेट ऑफ जुलाई के आसपास, मिड ऑफ जुलाई में स्टार्ट हो जाता है। तो जून से जुलाई के बीच में ये लोग क्या कर देते हैं, मेनली जुलाई मान लो, ये सोइंग कर देते हैं, बो देते हैं खेतों को, है ना। और हार्वेस्टिंग कब होती है, सितंबर टू अक्टूबर, सितंबर और अक्टूबर के बीच में क्या कर देते हैं, फसलों को काट लेते हैं, ठीक है। अभी इसकी क्रॉप हम बताएंगे, ठीक है, अभी इसकी हम क्रॉप बताएंगे, इसमें कौन कौन सी क्रॉप करते हैं। उससे पहले हम जायद देख लेते हैं, एक फॉर्मूला बता दूंगा मैं, तो याद हो जाएंगे। जायद क्या होती है, जायद ऐसी क्रॉप होती है, जायद में वो सारी फसलें करी जाती हैं जो वाटर रिच होती हैं, जिनको बारी भी बोला करते हैं, है ना। ये करी कब जाती हैं, ये करी जाती हैं
जायद की फसल जो होती है राबी और खरीफ के बीच में करी जाती है। तो देखो यहाँ से अक्टूबर से बोई हमने सितंबर अक्टूबर ये वाला टाइम, ये यहाँ पे हार्वेस्टिंग, ये यहाँ पे इसकी सोइंग, ठीक है। कोई बात नहीं। मार्च अप्रैल से बीच में मई, अप्रैल मई जून के बीच का जो टाइम बचा, अप्रैल मई और जून के बीच का टाइम जो बचा है ना, यहाँ से बचा ना, क्योंकि जुलाई के आसपास में, जून के आसपास में क्या करी थी, सोइंग करी जाती है। तो ये वाला जो टाइम बचा लगभग अप्रैल से लेके मई जून, है ना, समवॉट हल्की सी जुलाई मान सकते हैं, ऐसी जरूरत नहीं पड़ती जुलाई की, ठीक है। इस समय में क्या करी जाती है, जायद की फसलें बोई जाती है। समर, ये मॉनसून, ये विंटर। राबी की फसल कैसे होती है, विंटर क्रॉप होती है। खरीफ की कैसे होती है, मॉनसून क्रॉप होती है। जायद की कैसे होती है, समर क्रॉप होती है। तो ये गर्मियों के टाइम पर करी जाती है। कब करी जाती है, नहीं याद है तो ऐसे याद कर लो, राबी और खरीफ के बीच में ये फसल बोई जाती है। अब इसमें कौन कौन सी फसल होती है, सारी, जैसे मेलन, वाटरमेलन, मस्क मेलन, है ना, वेजिटेबल्स, कुकुम्बर, है ना, ऐसी वाटर रिच जो क्रॉप्स होती हैं वो इसमें करी जाती है। किसमें करी है, जायद में। अब आपको ये याद हो गया भाई, वीट राबी में कौन सी करी जाती है, वीट करी जाती है, बार्ली, ग्राम, मस्टर्ड, पी, है ना। और इधर आपने सब्जियां याद कर ली कि भाई मेलन, वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, है ना, ऐसी सारी जो करी जाती है क्रॉप्स, तो ये किसमें करी जाती है, जायद में करी जाती है। तो इनके अलावा जो क्रॉप बचते हैं वो आप इसमें डाल दो, किसमें, खरीफ। दालें वगैरह हो गई, चावल हो गए, है ना, ऐसे करके बहुत सारी, ठीक है। तो पल्सेस हो गई, राइस हो गया, है ना, ऐसी बहुत सारी। आलू भी हमारा इसी टाइम पे किया जाता है ना, पोटैटो, ठीक है, राबी के टाइम पे। तो ये हो गया, ये हमने देखा इंटेंसिव एग्रीकल्चर, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, इसका एग्जांपल प्लांटेशन, क्रॉपिंग पैटर्न जो होता है भारत में, जो खेती करने का तरीका होता है, 3 बार करी जाती है, राबी, खरीफ, जायद। सोइंग सीजन देख लिया, हार्वेस्टिंग सीजन देख लिया, मेन क्रॉप देख ली। सोइंग सीजन क्या हो गया, सोइंग सीजन अक्टूबर दिसंबर हो गया, हार्वेस्टिंग सीजन मार्च अप्रैल, इसका राबी का। खरीफ का सोइंग सीजन जून जुलाई, मतलब मानसून क्रॉप होती है, ये विंटर क्रॉप होती है। तो मानसून क्रॉप कब होगा, जून जुलाई के आसपास में मानसून आ जाता है। हार्वेस्टिंग कब करी जाएगी, सितंबर अक्टूबर में। क्रॉप्स इन दोनों को छोड़कर जो क्रॉप्स आएंगी वो सारी, जैसे मैंने बताया पल्सेज होगी, सारी दालें डाल दो, 1-2 दाल इसमें भी आती है, जैसे कि अभी ये चने की जो होती है ना, अरहर भी थोड़ी बहुत इसमें हो जाती है, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि मूंग भी इसमें हो जाती है ना, उनको छोड़ के। तो बेसिकली पल्सेस और राइस, ऐसी सारी चीजें इसमें होती है खरीफ में। जायद में कब से होती है, जायद में सारी वो सारी क्रॉप होती हैं जो कि कैसे होती है, सब्जी वगैरह वाटर रिच होती है, ये समर क्रॉप कहलाती है। इसमें मेलन, मस्क मेलन, वाटरमेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स वगैरह ये सारी चीजें आती हैं क्रॉप, है ना। ये खत्म होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट जो पार्ट बोलेंगे, भेजेंगे, है ना, वीडियो को सेंड करेंगे, उसमें हम किसकी बात करेंगे, मेजर क्रॉप्स की, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, अक्सर याद कर लीजिएगा। और बुक की रीडिंग बहुत जरूरी है, एक बार बुक की रीडिंग सब लोग लगाते रहे, है ना। इसको पढ़ने के बाद एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, ठीक है।